ज़िंदगी चली जाएगी, लेकिन ये जान खुदा के बाद खान के सर लिए। आपने इमरान खान को बताया कि मैदान में जो ड्रोन हमला हुआ, उस पे खान साहब ने क्या कहा? उस पे सर खान साहब ने क्या कहा? जो मर्दान में जो हमला हुआ उसके क्या बारे में बताया। ये नहीं कह सकते कि उसमें इख्तिलाफ राय ज़रूर है, बड़े इख्तिलाफ नहीं है। हम जो पार्टी का एजेंडा हम लेके चलते होते हैं वो एजेंडा सब हम फॉलो करते हैं। खान साहब की सरबराही में सब मुत्तफिक है, कोई फारवर्ड ब्लॉक नहीं है, कभी कोई कुछ नहीं हो सकता। आपस के इख्तिलाफात होते हैं, मेरी कोशिश होती है कि पार्टी इकट्ठी हो, मैं भी बर्दाश्त करता हूँ, दूसरों को भी कहता हूँ बर्दाश्त करें। आपस में इख्तिलाफात होते रहते हैं, लेकिन इख्तिलाफ राय हम उसको चाहते हैं कि रिजॉल्व करें पार्टी में अगर कोई ऐसी बात आ जाती। अदरवाइज़ देखो, पाकिस्तान में लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसलिए कहते हैं कि ये डिक्टेटोरियल और किंग पार्टी नहीं है कि लोगों को हम रोके। हम है जमहूरी पार्टी, जमहूरी अमल पे बिलीव करते हैं, इसलिए हम में ज़्यादा लोग बोलते हैं। सर कल लड़ाई हुई आपकी सर? आपकी सलमान अकरम राजा साहब से नेवर एवर, नेवर एवर, नेवर एवर, नेवर एवर। किसने कहा? नेवर एवर। अभी आपने बंदा कह रहा है कि थप्पड़ मारा आपने? नहीं नहीं नहीं, नेवर एवर। उसने तो मुझे पूछा, नहीं नेवर एवर, नेवर एवर कभी हुआ नहीं। नहीं नहीं, एक चीज़ आपको बता दूं, देखो वो आपने जिसका जिक्र की ना, सलमान राजा साहब की भी तबीयत ऐसी है, वो लड़ाइयों वाला नहीं है, और मेरी तो तबीयत ऐसी मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं की। ये नहीं। एक चीज़ और है, एक मिनट, वो शायद लोग जो है ना जो चाहते हैं कि कोई लड़ाई हो, तो उन्होंने दो ऐसे नाम लिए कि मेरा ख्याल है आप लोगों को भी यकीन नहीं आ रहा कि हम लड़ाई कर सकते हैं। अच्छा बैरिस्टर गौर साहब ये बताइएगा, बैरिस्टर गौर साहब ये बताइएगा कि आप अलीमा खान साहब कहती हैं कि अडियाला में मंजूर नज़र लोगों की मुलाकात होती है, लेकिन अलीमा खान की नहीं होती, और आपके ऊपर कारकुन तहफ़्फ़ुज़ात ये ज़ाहिर करते हैं कि आपको पुलिस हाथ ही नहीं लगाती, बाकी दीगर कारकुनान को या लीडरशिप को गिरफ्तार करती, क्या वजह है? देखो, मुझे किसी से सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, और हमारे कारकुनान अल्हम्दुलिल्लाह हमसे मुत्तफ़िक है। खान साहब की 3 करोड़ वोट है, मुझे खान साहब का एतमाद हासिल है। कोई 4, 5, 10 बंदा मुखालिफत में कोई कर दे तो ये जमहूरियत है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जब तक खान साहब का एतमाद हासिल है हम करेंगे। हम मेरे ऊपर बहुत सारे पर्चे, मेरे ऊपर 11 पर्चे हो चुके, 11 पर्चों से और क्या हो, 11 पर्चे मेरे ऊपर हुए हैं, और दहशतगर्दी के भी पर्चे उसमें शामिल हैं। ये सारे केसेस और कोर्टों में जाते हैं, उनको पेश करते हैं और पेश करते रहेंगे। लेकिन एक बात मैं बताऊं, हम किसी की मंजूरी नज़र नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई मंजूरी नज़र नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे बंदे जो इधर आपके सामने पार्लियामेंट में नज़र आ रहे हैं, इन लोगों ने बिलियन बिलियन के ऑफरें टुकराई हैं, उनकी बिजनेस इफेक्ट हुए हैं, इनके कारोबार इफेक्ट हुए हैं, इनके बच्चे इफेक्ट हुए हैं, फिर भी ये पार्टी के साथ रहें, खान साहब के साथ रहें, चाहे वो पार्लियामेंट नेशनल असम्बली के हों, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली के हो। इसलिए मंजूरी नज़र का लफ्ज़ नहीं। हाँ, अलबत्ता ये है जो लोग आगे मिलते रहते हैं वो एक अलग बात पार्टी का अपना सोशल मीडिया उन्हें शक की निगाह से क्यों देखता है? अपना सोशल मीडिया हमारे लिए भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है, लेकिन सोशल मीडिया में बड़े सारे वॉलंटियर भी हैं। और देखो, आज़ादी यही होती है, आप लोगों को मना नहीं करते कि आप ये कहो और आप ये ना कहो। मैं तो इस बात की बिलीव करता हूँ कि आप सोशल मीडिया में हो या प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, आप जो भी बात करें आप सोर्स करके कभी ना करें। दुनिया में कभी सोर्स रिपोर्ट नहीं हुआ करती, खबर होती है जो जेन्युइन है। पूरे दुनिया में अमेरिका के असूल है कि एक टीवी चैनल के 1% से पूरे साल में ज़्यादा न्यूज़ सोर्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, आपने कहा कि शेर अफजल मोहम्मद के पार्टी से निकाले जाने के अगर मैं कुछ बताऊं तो बोलचाल आ जाएगा पार्लिमानी पार्टी में, वो कैसा बोलचाल है जो शेर अफजल? न मैंने ये कहा है न मेरे पास ये अल्फाज। 10 अप्रैल को पाकिस्तान का आईन बना था और कल 10 अप्रैल है, आईन के हवाले से आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान का आईन है और हम सारे मुतफिक हैं। पाकिस्तान का आईन ऐसी डॉक्यूमेंट है जो हम सबको मुतफिक रखा है, पाकिस्तान को मुतफिक रखेंगे। मैंने पहले भी एक स्टेटमेंट दी थी कि इसी तरीके से सारी यूनिट मुतफिक रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। रियासत को हर सूरत फोकियत हासिल है। पर्सनल पॉलिटिक्स पे हमारे जो भी इख्तिलाफात हो वो सेकेंडरी होंगे। सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले आईन, जो आईन का तहफ़्फ़ुज़ करता है, जो आईन को उठाता है, जो झंडे को उठाता है, वही पाकिस्तानी है। वो अगर वो इसके साथ नहीं जुड़ते तो वो पाकिस्तानी अभी सोशल मीडिया के ऊपर खबर गर्दिश कर रही है कि आपने सलमान अकरम राजा साहब को कोई थप्पड़ मारा है। मैं ये इसकी मजम्मत करता हूँ ऐसी स्टेटमेंट की कि मैंने सलमान राजा को थप्पड़ मारा है। वो मेरे भाई हैं, मैं हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, खान साहब ने बिठाया है, हमें उसकी बड़ी इज्जत है। दो चीज़ें यार, मेरा ख्याल है आप लोगों को यकीन नहीं आएगा कि गौर खान किसी को थप्पड़ मारे, ना आपको यकीन आएगा कि सलमान राजा किसी को मुंह मारी हुई है सर, मुंह मारी। ये बता दें, ये बता दें कि पार्टी के अंदर इस वक्त जिस तरह से हालात हैं, खासतौर पे क़यादत जो है वो भी इत्तफाक उसमें नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे में जो फवाद चौधरी जैसी आवाजें जो पहले से ये कह रहे हैं कि सियासी क़यादत जो कि 9 में से पहले की सियासी क़यादत, देखिए मैं आपको ये बताऊं,
वो जो भी हमारे बारे में मारूजात रिजर्वेशंस रखते हैं, रिजर्वेशन रखने दें। फवाद चौधरी सीनियर पॉलिटिशियन तो रहा है ना, फवाद चौधरी की जो कद कार्ड है सियासी, उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। मैं उससे 1000 बार डिसएग्री करता हूँ। हमारी पार्टी छोड़ गए, सख्त वक्त में चले गए, खान साहब से चले गए, वो अपनी जगह, लेकिन मैं हमारे ऊपर अगर कोई बंदा एतराज़ करता है और क्रिटिसिज्म करता है तो हम क्या उन लोगों की मुंह बंद कर दें? क्रिटिसिज्म का हम जवाब देते हैं। नहीं, असद कैसर साहब देखो 6-7 असद कैसर साहब पार्टी से नाराज़ नहीं है। वो वाहिद आदमी है जिसने पार्टी की खातिर कहा था कि चूँकि हम अपोजिशन में, हम सख्त हालात में, मैं कोई भी ओहदा, कोई चेयरमैनी, कोई पार्टी का जो कमेटी है उसमें कोई हिस्सा नहीं लूँगा। पार्टी के लिए बैठे हैं। वो बच्चों से मिलने के लिए 6 महीने बाद लगे, वो भी ACL पे थे, अब बच्चों के मिलने के लिए लंदन गए हुए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक आ जाए। 9 अप्रैल यौम सियाह के तौर पे क्या कहेंगे सर? 9 अप्रैल के वाले देखो 9 अप्रैल के वक्त जो हुकूमत आई है और किया है, मैं कहता हूँ वो वही दिन था जो पाकिस्तान को जख्म लगा था। जख्म पाकिस्तान को उस वक्त लगा जब 9 अप्रैल को एक अवामी हुकूमत, एक अवामी मैंडेट को एक साजिश के जरिए से चेंज किया गया था। अच्छा बैरिस्टर गौर साहब, अभी खबरें गर्दिश कर रही हैं, खबरें आ रही हैं अंदर से कि आपकी PTI पार्लिमानी पार्टी में काफी गर्मा गर्मी हुई है। आपने वहाँ पर कहा है कि अगर शेर अफजल मलक के हवाले से जो चीजें अगर मैं बता दूं तो जमीन निकल जाएगी आप सबके पाँव से, ये वाकई ऐसा हुआ है? जमीन पाँव से निकल, मैंने कभी जिंदगी में वैसे भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन एक बात बताऊं, हम पार्लिमानी पार्टी में बात करते हैं, गर्मा गर्मी नहीं हुई है कोई, लेकिन हमारी बातें होती हैं। सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी बहस करती है। हमने ये डिस्कस करना था कि आज एहतजाज क्या करना है, उमर साहब ने क्या बात करनी है। आज के दिन के सिलसिले में खान साहब ने मुझे कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी थी कि आप लोगों का ये रोल होगा। मैंने भी इनके साथ होना था। मेरी डॉक्टर्स की, हमारी फैमिली डॉक्टर आपने ये भी कहा है कि कुछ लोग नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हों। देखो कौन से आप नहीं, देखो मैं कह रहा हूँ कि कुछ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं PTI के नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कुछ लोगों की ये कोशिश ज़रूर है कि हालात में, कौन है वो लोग? देखो आई विश आई न्यू, कुछ लोग ज़रूर ऐसे हैं वो नहीं चाहते हालात पूरा हो, वो नहीं चाहते हम बेहतरी की तरफ जाएं, वो नहीं चाहते डायलॉग, वो नहीं चाहते सियासी मसाइल का सियासी हल हो। वो चाहते यही है कि दंगा मुश्किल है, क्या उसको कहते हैं वो, हाँ ये वो हो, सड़कों पे हो। हम चाहते हैं जी सोल्यूशन निकालो, बात करो। इस तरह नहीं, देखो नाम का मैंने बताया हुआ है, मेरा नाम कभी भी किसी लिस्ट में मेरा नाम नहीं जाता और मैं नाम के बगैर हमेशा से जाता हूँ और मेरे कभी भी किसी लिस्ट में नाम नहीं होता एज ए चेयरमैन। एक मैं हमेशा बिल्कुल ये वो वकालत है, ये मैंने स्टेटमेंट दी है और रीज़न यही है कि अगर ऐसी थी तो 25 तारीख को वकला जब गए उसमें सलमान राजा भी था, तो फिर खान की तीनों बहनें बाहर रहे, ये लोग फिर क्यों अंदर गए? कल तो खान की एक बहन की इजाज़त नहीं, 2 को तो इजाज़त दे रहे थे, एक में। और फिर खान की फैमिली, बुशरा का बीवी की फैमिली भी मिली है, तो इसलिए इसमें कोई ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने सबको कहा है कि सुस्ती शोहरत ना लो, कोई टिकटॉक पे ना जाओ, एक आसुकी ना करो। बड़ी पार्टी है, खान ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं खान की सीट पे बैठा हूँ और खान इस वक्त दुनिया के टॉप लीडरों में से एक लीडर है। सर इसी वजह से आपकी तरफ कलामी हुई है? नहीं, मेरी तरफ कलामी नहीं हुई है और मेरे भाई है, मेरे नहीं उमर साहब आएंगे, मेरे अपॉइंटमेंट है सर, ऑनेस्ट टू गॉड मेरे बहुत इंपॉर्टेंट सर, मैंने अडियाला में कंटाक्ट की थी नहीं सर। इमरान खान साहब को सर अपने मर्दान जो हमला हुआ है मर्दान में, क्या हुआ? साहब को ये चीज आपने बताई, वजाहत दी सवाल में, तो उन्होंने क्या फिर आगे से कहा? क्या ये जो आपने भी बात बताई कि इस वजह से मैं चेयरमैन हूँ, पूरी पार्टी मुझे वजाहत देगी, मैं किसी को वजाहत सर मर्दान में जो ओनली वन हु इज एक्चुअली आंसरेबल टू खान। मेरे दस्तखतों से टिकट मिलते हैं, मेरे दस्तखतों से इश्यूज होते हैं, खान के बाद मेरा ऑर्डर चलता है और जब तक खान का एतमाद है वही रहेगा और खान के एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। जिंदगी देने को आज दे जाऊंगा, लेकिन खान ने अपनी सीट मुझे दे रखी है, जिंदगी चली जाएगी लेकिन ये जान खुदा के बाद खान सर आपने इमरान खान को बताया कि मैदान में जो मैदान में ड्रोन हमला उस पे खान साहब ने क्या कहा? खान साहब को उस पे सर खान साहब ने क्या कहा? बताया जो मैदान में जो हमला हुआ उसके बारे में क्या बताया? नहीं बताया सर। देखो मैंने खान साहब को, मैंने खान साहब पार्लिमानी पार्टी के अंदर क्या आपने ने क्या कहा? कल का जो था एक जो अडियाला जेल के बाहर हुआ, जो स्टेटमेंट हुई, पार्लिमानी पार्टी ने आज क्या बात की? देखो पार्लिमानी पार्टी को जब हम कोई बात करते हैं, हमारा मीटिंग हो, कोई भी कुछ हो, लेकिन एवरी सिंगल डे जब सेशन हो तो हम पार्लिमानी पार्टी को ब्रीफ करते हैं।
یہ خان صاحب کی ہدایات ہے, یہ خان صاحب کی انسٹرکشنز ہے, اور آج کی جو سیشن ہے اس کو کیسے کنڈکٹ کیا جائے گا. ہماری پارلیمنٹری پارٹی میں کوئی ایسی ڈسکشن ذاتی معاملات سے نہیں ہوئی ہے. البتہ میٹنگ کے بارے میں سیکرٹری جنرل کے الزام کے اوپر بڑا شور شرابہ پارلیمانی پارٹی کے اندر ہوا ہے سر, تو ہمارے ذرائع تو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں نہیں کہ کیا الزام کہ جو کل سیکرٹری جنرل کی جو اسٹیٹمنٹ تھی, کیا جو ملاقات کے حوالے نہیں, اس نے آج کوئی اسٹیٹمنٹ دی, نہیں اس نے وہ اس کا نہیں کیا, لیکن ایک لفظ اس نے استعمال کیا منظور نظر, اور جس کی میں نے تردید بھی کی, اور میں نے کہا تا قیامت ایسے منظور نظر کی لفظ کی ہم مذمت کرتے ہیں. ہماری پی ٹی آئی کے یہ میں آپ کو بتاؤں, پی ٹی آئی کی ڈکشنری میں منظور نظر کا لفظ نہیں ہے. ہر بندے نے قربانی دی, ہر بندہ قربانی دے رہا ہے, خان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ایک طرف سارے امرت کے دارے ہیں, دوسری طرف سب کچھ سختیاں ہیں, لیکن خان کے جیال ہے, خان کے ٹائیگر جو ہے نا وہ امرت کے دارے ٹکرا کے اپنے ان کے خان کے ساتھ بیٹھے. سر میں نے ساری گفتگو کی ہے, اور خان صاحب کی جو ہدایات ہے وہ یہ ہے کہ جو اسٹیٹمنٹ میری طرف سے آئے گی, خان صاحب کی ہدایات یہ ہے میرے کہ آئندہ کوئی بھی بندہ جو اڈیالہ جیل سے نکلے گا وہ کوئی اسٹیٹمنٹ باہر آ کر کے انکلوڈنگ میں وہ نہیں دے گا کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ وہ اسٹیٹمنٹ ہم آپ کو آفٹر دی پی سی تھرو انفارمیشن سیکرٹری دے دیں گے. اس پہ آپ کو انفارمیشن سیکرٹری پشاور بیٹھے ہیں سر؟ نہیں, پشاور نہیں, ادھر ہی بیٹھے انشاءاللہ. اس پہ آپ کو اسٹیٹمنٹ گور صاحب موجودہ حالات میں ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو نہ اسٹیبلشمنٹ سے خطرہ ہے, نہ ہی مسلم لیگ نون سے خطرہ ہے. تحریک انصاف کو اگر خطرہ ہے تو اندرونی تقسیم سے ہے, جس کا نقصان پارٹی بھی اٹھا رہی ہے, اور اسپیشلی عمران خان صاحب کی رہائی اسی وجہ سے ناممکن ہو پائی ہے کہ آپ کی تقسیم کی وجہ سے. کیا کہتے ہیں پارٹی میں اللہ نہ کرے تقسیم ہو. ہمارے میں گروپس نہیں ہے, لوگوں کے سیکشنز نہیں ہیں, لوگوں نے گروپ نہیں بنائے ہیں. ہمیں میٹا ایک ساتھ بیٹھتے ہیں, ایک ساتھ پریس کانفرنسز کرتے ہیں, ایک ساتھ کرتے ہیں. خان کی واحد پارٹی ایسی ہے, اس میں گروپ نہیں بن سکتا, اس میں فارورڈ بلاک نہیں بن سکتا, کیونکہ عوام اور خان جڑے ہوئے ہیں. سر تقسیم ہے تو لوگوں کو پارٹی سے نکالا جا رہا ہے. سر دیکھو, یہ بات آپ سے ضرور ایگری کرتا ہوں کہ جو ہمارے ووٹر سپورٹر اور لوگ ہیں ان کے توقعات پہ ہم پورا نہیں اترتے. وہ ہم سے اس سے بہت زیادہ وہ زیادہ توقعات ہم سے رکھتے ہیں. شاید ان کی توقعات پہ نہیں بولتے. وہ ان کی توقعات یہ ہیں کہ دیکھو کہ 600 سے زیادہ دن ہو گئے, خان صاحب ابھی بھی جیل میں, اس لیے وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ ان کا جلدی ممکن کیوں نہیں کر سکے. بجا کہہ رہے ان کا وہ ریزن یہی ہے کہ نواز شریف کو جب پہلے کیس میں سزا ہوئی ایون فیلڈ میں, نواز شریف 69 ڈیز کے بعد اس کو ملا. 69 ڈیز کو انگلش اردو میں کیا کہتے ہیں, 69 دن کے بعد اس کو بیل ملی. جب سیکنڈ کیس اس کی عزیزیہ اسٹیل مل میں کنوکشن ہوئی, نواز شریف 91 دن جیل میں رہے. خان صاحب بوگس کیس میں 600 دنوں سے زیادہ کرے, اور دنیا کا مقبول ترین, پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہو, جو لوگ دل سے چاہتے ہیں وہ 600 دن سے زیادہ ہو, تو آبویسلی لوگ یہی ہمارے اوپر ایٹریبیوٹ کرتے ہیں. ہم ان کو یہ باور کراتے ہیں, میں ان کو یہ یقین دلاتا ہوں, ہم جو بھی اسٹیپ لیتے ہیں خان صاحب کے مشورے کے ساتھ لیتے ہیں. ہم پہ ٹرسٹ کرو, لوگوں کے باتوں میں نہ ہو. ہم ہر وہ اقدام کر رہے ہیں خان صاحب کی رہائی کے لیے اور اس کی پارٹی کے لیے جو خان صاحب کی ہدایات کے مطابق. لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ 600 سے 6000